आए मिल बैठते हैं और पाकिस्तान को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालते हैं। अवाम आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन आप कहेंगे मुझे बारी दो या मैं इलेक्शन कराऊं, मैं आऊंगा, मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा, उस वक्त मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा। वाई? जबकि एक आम आवाम जो है वो हमें क्या मिलता है? क्या हम गवर्नमेंट में होते हैं क्या, या हम हुकूमती फैसलों में होते हैं? हम तो कुछ भी नहीं, हम आवाम है, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए जो कुछ हो सकता है वो करते हैं। जी आप जी 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 बारी दो। तो कोई भी पार्टी अकेले पाकिस्तान को नहीं निकाल सकती, बैठ के सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे आप कट डाउन कर सकते हैं, कहाँ से पैसे बचा सकते हैं, और ये तमाम पार्टी को मिलकर फौज के साथ, क्योंकि फौज का बजट भी बहुत ज्यादा है। अब मुझे लोग कहना शुरू कर देंगे वो बजट होना चाहिए, वो इंडिया से जंग और ये वो जंग। आपके गैर जरूरी अखराजात भी बहुत है। ये मुल्क जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का मुतम्मिल नहीं हो सकता जी। आप छोटी गाड़ी खरीद सकते हैं। आप जो है 10-10 चीजें, एक आदमी 10-10 चीजें कर रहा है उसको कर्टेल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एक आदमी के जगह 6-6 बंदे लगाएं, उसको कट डाउन करें आप, बजाय इसके कि आम आवाम की जो है जो रोजगार है उसको छीने या उसको कट डाउन करें या बिजली के बिल और गैस के बिल बढ़ाएं। आप मुझे बताएं, ये एक वजीर आजम का प्रोटोकॉल जो होता है या वजीर का प्रोटोकॉल, जी 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 जी, ब्रिगेडियर और कैप्टन और जनरल का जो प्रोटोकॉल होता है, 50,000 गाड़ियां चल रही होती हैं जिनकी मालियत जो है करोड़ों और खरबों में है। ये कल्चर हमें खत्म करना पड़ेगा, आवाम को दबाव डालना पड़ेगा। ये जब आए बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो उनके गाड़ियों पर पथराव करके गाड़ियां तोड़ दी जाए। इनको कुछ ना कहा जाए, इनकी गाड़ियों को पथराव करके तोड़ दिया जाए कि तुम, ये मुल्क जो इस वक्त डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है उसमें तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो। सही कह रहे हैं, गरीब आवाम पिस रही है और तुम अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, अपने आराम से गरम बिस्तर पे सो रहे हो। जी राइट। वो जो है चार्टर प्लेन में आ रहे हैं और जनाब उनके प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं हो रहे। यानी अगर कहीं एशाइया हो रहा है तो उसमें 50 डिश बनाने की क्या जरूरत है यार? आप एक डिश से काम चलाओ। जी चलें, बहुत सारे कॉलर हैं, इनका जरा मैसेज ले लूं फिर आपकी तरफ आती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड में इनका मैसेज ले लूं फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी बिल्कुल ठीक ठाक। गुफ्तगू सुनी है अभी जो कि आपके सहाफत के बारे में थी पाकिस्तान में तो सहाफत रह नहीं गई है, पाकिस्तान में तो एक्टिविज्म रह गई है। जी आपके जितने भी सहाफी हैं वो सहाफी नहीं है, बहुत ही कम सहाफी हैं, ज्यादातर एक्टिविस्ट हैं। वो या एक्टिविस्ट एक पार्टी की तरफ हैं या वो एक्टिविस्ट दूसरी पार्टी की तरफ हैं। तो उस वजह से पाकिस्तान में सहाफत जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है कि कोई अगर ये कहता है कि पाकिस्तान में सहाफत है तो वो नहीं है। अगर आपने जो है वो केस देखा हो, अगर आप यहाँ जो यूएस इलेक्शन में जो हुए थे वहां पे अगर आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक केस आया था कि किस तरह से डेटा को लेकर के मैनिपुलेट किया जा सकता है और लोगों के जहनों को तब्दील किया जा सकता है। पाकिस्तान में मैं सुनता था दो चाहे यानी पहले के जी 5वीं जनरेशन की जो है एक हम जंग लड़ने जा रहे हैं, उसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने किया ये कि उन्होंने ऐसे लोग तैयार कर लिए जिनको ये बताया कि ये सारे लोग चोर हैं, सबूत दिखाए गए और उसके बाद कहा गया कि ये चोर हैं। उन लोगों ने बिलीव कर लिया कि ये चोर हैं, चाहे वो एक साइड के हैं या दूसरे साइड के हों। अब यानी कि बेसिकली होता ही है किसी भी महज़ब माशरे में कि एक सिस्टम होता है जिसके तहत किसी को चोर करार दिया जाता है, एक अदालती निजाम होता है, उस पे से आपका एतमाद खत्म कर दिया गया। इसकी बड़ी मिसालें हम बड़ी बात करते हैं अरशद शरीफ की। अरशद शरीफ सहाफी नहीं थे, अरशद शरीफ वॉज एन एक्टिविस्ट। वो एक पार्टी के साथ में थे, उनको फीड किया पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट। आप उनका कैरियर उठा के देखें, जो खबर उनके मुंह से निकली है वो एस्टेब्लिशमेंट की फीड की हुई है। जो उनके पास हकायक हैं, किसने दिए उनको ये पेपर? कहाँ से आते थे पेपर उनके पास? जब ये गुफ्तगू हुई, यानी कि आप कह रहे हैं कि कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आती थी, इन्फॉर्मेशन दी जाती थी उनको बोलने के लिए मीडिया के ऊपर, उनको फीड किया जाता था और उनको बताया जाता था कि ये सारे लोग चोर हैं और इसी वजह और उनको इस्तेमाल करने के लिए फीड किया जाता था। इमरान खान को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने 15 साल पहले जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है उनको बताना शुरू कर दिया कि ये सारे तो चोर हैं, इसलिए कि हमने आपको इस्तेमाल करना है। और उनकी नाअहली है, उनकी बेवकूफी है, उनका बचपना ये है कि उन्होंने उस पे जो है भरोसा कर लिया कि जो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है वो सही है। अब उनको पता चला कि बाजवा हमें धोखा दिया करता था, अब उनको पता चला कि फौज उन्हें जो धोखा दिया करती थी। तो ये अगर आप इवन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर के आगे देखें, अभी जो